जय श्री राम, हर हर महादेव। सिर्फ पॉइंट वाली वीडियो में 2-4 लफ्ज़ बोलने के लिए आप उस पर गौर कीजिएगा और समझिएगा और आगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कहने का अर्थ है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार की अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं। और वाद विवाद मूर्खों की टोली में होता है, बुद्धिमानों के सभा में तो विचार विमर्श किए जाते हैं। और एक पॉइंट वाली बात बताऊंगा कि चेहरे पर आजकल बहुत ज़्यादा फैशन बढ़ गया है। तो मैं ये बता दूं कि विदेशों में आजकल सनातन धर्म छा रहा है। सनातन धर्म, और जो अपने यहाँ है वो भूल रहे हैं, विदेशी चीज़ें अपना रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि चेहरे पर फेयर एंड लवली भले ही ना लगाओ, लेकिन माथे पर तिलक जरूर लगाओ, गर्व महसूस होगा। और यही हमारा धर्म है, यही संस्कार है। कुछ लोग कहते हैं पंडित ढोंगी है, ये है वो है, धोती कुर्ता पहने। तो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को कि सुबह प्रातःकाल उठकर नहाकर मंदिर में जाकर घंटा बजाना और एक लोटा भोलेनाथ को जल चढ़ाना ये ढोंग नहीं है, संस्कार है, संस्कृति है और हमारा सनातन धर्म है। रुद्राक्ष पहनना, तुलसी की माला पहनना ढोंग नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। धोती कुर्ता पहनना ये आज की बात नहीं है, हमारे बाबा दादा परदादा पहनते थे और मेरे ही नहीं हर किसी की। और यही हमारा धर्म, यही हमारा संस्कार, यही हमारी संस्कृति है कि पूजा पहले करना चाहिए, सुबह भगवान का नाम। और मैं बता दूं कुछ लोगों को घर में कलेश बाधाएं नहीं आएंगी। सुबह उठने से, चारपाई से जब उठें, पृथ्वी पर पैर रखने से पहले धरती माता को नमन करें। सूर्य उग रहा हो तो सूर्य को देखकर सूर्य को नमन करें। और यदि अगर कहीं जा रहे हो, मंदिर रास्ते में पड़े तो भी नमन करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म यही कहता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। दुआएं मुसीबत के पल बदल सकती हैं। और आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई गांव में पंडा बाबा आ जाए या कोई आ जाए, तो कहने का तात्पर्य एक दिन रावण भी गया था साधु के वेश में सीता जी को हरने के लिए। रावण भी गया था सीता जी को हरने के लिए एक दिन साधु के वेश में। साधु का वेश उसने क्यों अपनाया? और क्या सीता जी नहीं जानती थी कि यह रावण है? वो जानती थी कि यह रावण है, मुझे हरने आया। फिर भी उन्होंने भिक्षा देने के लिए बाहर कदम रख ही दिया। लक्ष्मण, रेखा को पार करना ही पड़ा सीता जी को। और साधु रावण जानता था कि यदि अगर मैं साधु के वेश में जाऊंगा तो सीता जी को आना पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो कहने का तात्पर्य है कि आप वाद विवाद करने से अच्छा किसी साधु या पंडा हो या कोई भी हो, आप किसी का अपमान करने से पहले जो है उसको आपके पास जो हो, जो आप दान करना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं। वो आपसे ये तो नहीं कह रहा कि मैं 50 रुपया दे दूँ तभी हम यहाँ से हटेंगे, 10 किलो चावल दे दूँ तभी यहाँ हटेंगे। आप अगर इतना चावल लाकर उसे देंगे तो भी वो चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं रुकता। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं छुपता। और बता दूं, एक दिन हमसे एक भाई पूछ रहे थे कि संस्कृति क्या है, तो मैं उनको बताऊंगा, ये वीडियो उनके लिए है कि मेरी संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये सब उन्हें नहीं पूछना चाहिए। उन्हें किसी से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना संस्कृति, अपना संस्कार, अपना धर्म याद होना चाहिए। और सबसे प्रथम काम तो यही है
प्रथम धर्म तो यही है। कहने का कारण संस्कृति जानना था तो मैं बता रहा हूँ कि संस्कृति किसी समाज के वह सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अंतस्थ प्रकृति की अभिव्यक्त है। और कहें तो क्या कहें कि हम क्या हैं, क्या है हमारा कुल, गोत्र की गहराई में जाकर देखा तो सनातन ही है हमारा मूल। बस यही कहना है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। जाते जाते एक चीज़ कहेंगे, झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। जय महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।